जय भारत जय द्वितीयांश। सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th का फिजिक्स पोर्शन का एक चैप्टर जिसका नाम है साउंड। और फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स एज यू ऑल नो हमारे पास टोटल 5 सेंसेस हैं। फर्स्ट इज सेंस ऑफ टच, सेकंड इज सेंस ऑफ स्मेल, थर्ड इज सेंस ऑफ साइट, फोर्थ इज सेंस ऑफ टेस्ट एंड फिफ्थ इज सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कोई चीज को सुनना। ओके, तो बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं साउंड के बारे में, तो हमारी जो एक सेंस है हियरिंग की, उस सेंस की वजह से हम किसी भी साउंड को सुन पाते हैं। ओके, सो आगे हम बात करते हैं कि बेसिकली साउंड होता क्या है। ओके, सो देखिए द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स दैट द सेंसेशन फेल्ट बाय The sensation felt by our ear is called sound. सिंपल वर्ड्स में हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि साउंड क्या होता है। तो हमारे ईयर में जो सेंसेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम साउंड बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर उसका मुझे कोई और डेफिनेशन देना है तो मैं बोल सकता हूं दैट साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक टेक्निकल लैंग्वेज हो जाएगा इसका, दैट साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर, यानी वो साउंड भी वन टाइप ऑफ एनर्जी ही है और उसकी वजह से हम किसी भी चीज को, अगर मैं बोल रहा हूं तो आप उसको सुन पा रहे हो, आपके सराउंडिंग में कहीं से किसी नॉइज, कोई नॉइज अगर आपको आ रहा है तो आप वो सुन पा रहे हो। आप जो भी कुछ सुन पाते हो उसका रीजन क्या है कि साउंड जो है वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करते हुए आपके ईयर तक पहुंचता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें एक क्वेश्चन होगा दैट हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, यानी ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस किस तरीके से होता है। क्लियर? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स, यानी जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। आपके सराउंडिंग में से बहुत सारे एग्जांपल्स आप सबने देखे होंगे जहां पे अगर किसी भी चीज अगर वाइब्रेट हो रही है कोई भी चीज तो वहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। आपने कई बार फ्रेंड्स स्कूल में किया होगा कि बेंच के ऊपर जो स्केल होता है वो हाफ स्केल आप रखते हो बेंच के ऊपर और हाफ स्केल को आप रखते हो थोड़ा बेंच के बाहर की तरफ, और जैसे आप इसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो स्केल क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जब स्केल वाइब्रेट करता है तो वहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। सेम फ्रेंड्स मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं कि आप क्या कीजिए, एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है, और जो आपका स्ट्रेच रबर बैंड है उसको जब आप उसके ऊपर हिट करोगे तो वो भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और जब वो वाइब्रेट करेगा तो वहां से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में साउंड का प्रोडक्शन होगा जो आपने कई बार सुना भी होगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे तबला कोई प्ले कर रहा है, ओके, तो जब तबला प्ले हो रहा है तो उसके जो मेम्ब्रेन, सबसे ऊपर वाली इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है और उसके वाइब्रेशन होने की वजह से वहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये बहुत ही प्लीजेंट वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है, क्योंकि वहां पे सबसे ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वाइब्रेट होती है। जब कोई पर्सन उसके ऊपर हीट करता है कंटिन्यूअसली तो उसके ऊपर वहां क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने की वजह से वहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। एक और एग्जांपल लीजिए फ्रेंड्स, एग्जांपल ऑफ हारमोनियम। हारमोनियम में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं तो यहाँ से एयर जो है वो वाइब्रेट होती रहती है और साथ में आपको यहाँ से इसको आपको प्ले करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो है वाइब्रेशन होता रहता है और वाइब्रेशन होने की वजह से वहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। फिर एक और एग्जाम्पल लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ऑफ स्पीकर। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर डीजे है, डीजे के यानी जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं उसकी बात देख लीजिए, या फिर आपका घर का होम थिएटर है, उसके जो स्पीकर्स होते हैं अगर आपने उसको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो वो भी वाइब्रेट करते हैं। ये हमने बहुत ही स्लो मोशन में लिया हुआ इसका ये वीडियो है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखोगे कि जो हमारा ये जो स्पीकर है वो भी क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है। तो ये स्पीकर की ये जो सबसे बाहर वाले मेम्ब्रेन है, इसके वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है और वो साउंड आपके ईयर तक पहुंचता है। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, वी कैन फील दिस वाइब्रेशन बाय टचिंग द सोर्स ऑफ साउंड, यानी आप इसमें से किसी भी सोर्स ऑफ साउंड मतलब जहां साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब आप किसी भी सोर्स ऑफ साउंड को अगर टच करोगे ना तो आप फील करोगे वहां पे वाइब्रेशन जो है वो हो रहा है। क्लियर? अब इसको मैं कुछ और तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के फॉर्म में। सो देखिए हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे है एक इसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क। आपने फ्रेंड्स आपके स्कूल में देखा ही होगा। ओके, ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टेम, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉन्ग। तो
क्या होता है फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूसली इस तरह से मूव नहीं करता रहता है, ठीक है। ये तब होता है जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को लेके, एक रबर का पैड होता है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर जब उसको उसके ऊपर जब आप उसको हीट करोगे तो ये जो प्रॉन्ग्स उसके हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। और जब ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हैं तो अगर आप इसको अपने ईयर के बहुत ही क्लोज लेके जाओगे तो आप यहाँ से प्रोडक्शन होता हुआ साउंड जो है वो सुन पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो सराउंडिंग में एयर होती है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होता है और उसकी वजह से यहाँ से साउंड का प्रोडक्शन होता है। अब अगर आपको ये जानना है कि क्या इसमें से साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर आपको अब यहाँ पे इससे जो वाइब्रेशन हो रहा है ना वो आपको इतना दिखेगा नहीं। आप अगर इसको अपने ये जो आपका स्टेम को पकड़ के प्रॉन्ग को जब आप रबर बैट के ऊपर हीट करोगे तो वहां से साउंड का प्रोडक्शन होगा, मतलब बेसिकली ये जो प्रॉन्ग से वाइब्रेट करेंगे, और जब आप उसको पकड़ के अपने ईयर तक लेके जाओगे ना तो आपको साउंड जो है वो सुनाई देगा, लेकिन आप उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है उसको आप इतना क्लियरली नहीं देख पाओगे। तो उसको देखने के लिए या फिर उसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको अगर ये साबित करना है कि जो प्रॉन्ग से वो वाइब्रेट हो रहे हैं तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, इस तरीके से आप एक ग्लास ले लीजिए जो फुल ऑफ वाटर होना चाहिए, और उसके अंदर जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है उसको रबर पैड के ऊपर हीट करने के बाद इस तरीके से वाटर के अंदर डुबाइएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए रिपल्स जो है वो उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो प्रॉन्ग से वाइब्रेट हो रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पे जो आपका वाटर है वो स्प्लैश आउट होकर बाहर निकल रहा है। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज हमें क्लियर हो रही है कि कभी भी किसी भी जगह का कोई भी जब साउंड सुन रहा है, इवन अगर आप मेरी अगर आवाज भी सुन पा रहे हो तो उसका रीजन क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वाइब्रेट हो रहा है। क्या वाइब्रेट हो रहा है, किस तरीके से साउंड आपके ईयर तक पहुंचता है, वो सारी बातें डिटेल में हम इसी चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी बस आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब भी साउंड का प्रोडक्शन होता है तो किसी ना किसी चीज का वहां पे वाइब्रेशन होता है। नाउ फ्रेंड्स आगे देखिए, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यानी जब हम बात करते हैं कि साउंड एक वन टाइप ऑफ एनर्जी ही है, तो साउंड जो है वो ट्रैवल होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, कैसे, तो समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज वेव। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ दैट साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि ये वेव क्या होता है। सो देखिए, अ वेव इज वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which carries energy from one point to another without there being a direct contact between the two points। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स दैट वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, यानी वेव जो है वो जिस मीडियम में वेव ट्रैवल कर रहा है या फिर जिस मीडियम में आप साउंड सुन रहे हो। अब पहले क्वेश्चन ये होगा कि मीडियम क्या है, तो फ्रेंड्स मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर का मीडियम हो सकता है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर आप क्लास में हो, आपके क्लास जो टीचर आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप उनको सुन पा रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, आपके ईयर और आपके टीचर के जो माउथ है उन दोनों के बीच में क्या होता है, वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन वो होता है फ्रेंड्स एयर। मतलब एयर के पार्टिकल्स, वहां पे गैसेस तो है ही सराउंडिंग के अंदर, तो एयर के जो पार्टिकल्स है ना वो पार्टिकल्स को हम बोलेंगे मीडियम। मीडियम मतलब जिसके थ्रू आपका जो साउंड एनर्जी है वो ट्रांसफर होता है या फिर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो ट्रांसफर होता है। ओके, तो एयर का मीडियम भी हो सकता है, लिक्विड कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे प्रॉपर में ले सकते हैं कि मीडियम जो है वो गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड स्टेट के अंदर भी साउंड जो है फ्रेंड्स वो ट्रैवल करता है। यानी मीडियम का मतलब यह है कि जिस चीज के अंदर हमारा साउंड वेव जो है वो ट्रैवल होने वाला है, ठीक है। तो जब आपके टीचर कुछ बोल रहे हैं और जब उनको सुन पा रहे हो तो वहां पे साउंड वेव जो है या फिर साउंड की जो एनर्जी है वो आपके टीचर के माउथ से लेके आपके ईयर तक एयर में होते हुए पहुंचती है। तो एयर क्या हो गया, एयर एक मीडियम हो गया। ओके, तो अब देखिए कि ये वेव क्या होता है। तो वेव बेसिकली एक ऐसी चीज है जो जिस मीडियम में आपका साउंड या फिर जिस मीडियम में आपका वेव ट्रैवल हो रहा है ना, उस मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। किस तरीके से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है वो भी फ्रेंड्स अगेन आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाला है। अभी बस आप बस इतना समझिए कि जिस मीडियम में आपका वेव जो है वो ट्रैवल हो रहा है या फिर अगर हम बात करें पर्टिकुलर साउंड की, तो जिस मीडियम में आपका साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फिर ट्रैवल हो रहा है, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ओके, सो अ वेव इज वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, वाइब्रेशन के फॉर्म में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। सो अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कैरीज एनर्जी, यानी जिस मीडियम में आपका साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर आप एक मान लीजिए कोई वॉल है, ठीक है, यहाँ पे कोई वॉल है, यहाँ से कोई पर्सन कुछ चीज बोल रहा है और यहाँ पे कोई पर्सन जो उसको सुन रहा है। ओके,
तो यहाँ पे जो आपका वॉल हो गया वो किस स्टेट में होता है, वो होता है सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड यहाँ पे मीडियम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, इसके अंदर भरा हुआ है वाटर। ओके, तो यहाँ से कोई पर्सन जो है बोल रहा है जिसको हम बोलेंगे स्पीकर, और यहाँ पे कोई पर्सन जो उसको सुन रहा है वो हो गया उसका रिसीवर। तो वाटर जो है वो क्या है, एक लिक्विड मीडियम हो गया जिसमें से जो साउंड का एनर्जी है वो ट्रैवल होता है। ठीक है, सो अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें लिक्विड की तो जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे उस पे एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, यानी वाटर के पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करने वाले हैं। अगर सॉलिड मीडियम है तो सॉलिड के भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी फ्रेंड्स वाइब्रेशन करते हैं। हम जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे वाइब्रेशन जो है वो उनके पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो a wave is a vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another, यानी स्पीकर टू रिसीवर तक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रांसफर होने वाला है। किस तरीके से होता है, अगेन फ्रेंड्स पूरा डिटेल के अंदर हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी बस अब इतने समझिए कि वेव क्या होता है। तो स्पीकर टू रिसीवर तक बीच में जो मीडियम है उस मीडियम में वाइब्रेटरी हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वो डिस्टर्बेंस जो है वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करता है। ओके, सो अगेन स्टेटमेंट को रीड करता हूं फ्रेंड्स। अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी स्पीकर और रिसीवर के बीच में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। स्पीकर और रिसीवर के बीच में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। जब आपके टीचर कुछ बोल रहे हैं और जब आप उनको सुन रहे हो तो टीचर का माउथ और आपके ईयर के बीच में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। ओके, फिर भी जो साउंड वेव है वो उनके माउथ से निकल के आपके ईयर तक पहुंचता है, यानी साउंड एनर्जी तो एनर्जी जो है वो बेसिकली आपके ईयर तक पहुंचती है। ओके, सो लास्ट टाइम इसको रीड कर लीजिए। अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, यानी अब यहाँ पे समझिएगा कि हमारा साउंड वेव जो है ना या फिर साउंड एनर्जी जो है बेसिकली वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। किस टाइप के वेव में ट्रैवल करती है, कैसे वेव बनते हैं, वो सब कुछ चीजें फ्रेंड्स अगेन हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। सो अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कैरीज एनर्जी, दैट इज साउंड एनर्जी फ्रॉम, अगर साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, सिर्फ साउंड ही फ्रेंड्स वेव के फॉर्म में ट्रैवल नहीं करता है, लाइट भी ट्रैवल करता है और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वेव जो है आप आगे चलते हो देखने वाले हो। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप पर्टिकुलर साउंड की बात करें तो आप यहाँ पे साउंड एनर्जी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप वेव वर्ड कहीं भी यूज करते हो तो इसके लिए उसका डेफिनेशन हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए इस चीज को थोड़ा समझते हैं। यहां पे एग्जांपल लीजिए फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है, आपने कई बार देखा होगा कि अगर एक तालाब है, एक पॉन्ड है और वो उसका जो वाटर है बहुत ही स्टेशनरी सिचुएशन के अंदर है। नाउ जब आप इस पॉन्ड के अंदर स्टोन को थ्रो करोगे तो कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ से इस तरीके से रिपल्स जो है जनरेट होता है। क्या होता है? रिपल्स जो जनरेट होता है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम वर्ड क्या यूज करते हैं, वाटर के अंदर वेव्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ये समझते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे स्टोन को फेंका, ठीक है, हम एक काम करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टोन को फेंका, तो हम क्या समझते हैं कि जैसे मैंने स्टोन को यहाँ पे फेंका तो यहां से के जो वाटर के पार्टिकल्स है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वाटर का एक पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल मूव करते हुए यहां तक पहुंच रहा है। हम ये समझते हैं। यहाँ पे एक और पार्टिकल है वाटर का, जैसे हमने स्टोन को फेंका, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। जो हमारा पॉन्ड या फिर जो वाटर था वो स्टेशनरी कंडीशन में था, उसके अंदर हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। तो जब आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो वहां पे क्या हुआ, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गया। जब वाटर के पार्टिकल्स ने वाइब्रेशन होना स्टार्ट कर दिया तो हम ये समझते हैं कि ये जो वाटर का पार्टिकल है वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंच रहा है। सेम अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो वो भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए यहाँ तक एंड तक पहुंच रहा है। लेकिन फ्रेंड्स एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब भी हम पॉन्ड में या फिर कोई भी वाटर अगर रखा हुआ है स्टेशनरी कंडीशन में, उसमें जब आप स्टोन को थ्रो करते हो ना, तो जो ये रिपल्स जनरेट होते हैं, वो रिपल्स जब जनरेट होते हैं तो जो हम ये समझते हैं कि यहाँ का जो पार्टिकल है वो मूव होते हुए यहाँ तक पहुंच रहा है, या फिर जो फर्स्ट पार्टिकल है वो मूव होते हुए एंड तक पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है एग्जैक्टली वो हम समझते हैं।
ठीक है, पहले आप एक चीज को क्लियर कर लीजिए कि हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे हमने स्टोन को थ्रो किया तो हमने यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट किया। वाइब्रेशन यानी या फिर समझिए कि हमने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह से जो पार्टिकल्स है वाटर के उनके अंदर वाइब्रेशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है उसको हम आगे समझते हैं। पहले एक और एग्जांपल ले लीजिए। ये जो हमने अभी डिस्कशन किया फ्रेंड्स कि जो हमारा यू शेप का बेसिकली स्टील का मटेरियल होता है हमारे ट्यूनिंग फॉर्क का, तो ये ट्यूनिंग फोर्क जो है फ्रेंड्स वो क्या करता है, जब ये वाइब्रेशन करता है तो उसके सराउंडिंग में जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एयर के पार्टिकल्स को भी वो वाइब्रेशन प्रोवाइड करता है। या फिर समझिए कि जो एयर के पार्टिकल पहले स्टेशनरी थे उनके अंदर इसके वाइब्रेशन होने की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से जो एयर के पार्टिकल्स है उनके अंदर भी वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गया। अब अगेन फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे आपका ईयर है, ओके, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ का जो एयर का पार्टिकल है, काम करते हैं अलग पेन से लिखते हैं, अलग कलर से लिखते हैं। सो यहाँ का जो पार्टिकल है एयर का, हम ये समझते हैं कि ये एयर का पार्टिकल जो है वो ट्रैवल करते हुए हमारे ईयर तक ये पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगेन क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले ये चीज दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जब भी आप किसी जगह पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो और जो मीडियम में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो ना, उसके पार्टिकल्स अगर वाइब्रेशन करना स्टार्ट होते हैं तो वहां से साउंड जो है प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, या फिर वहां से वेव्स जो है प्रोड्यूस हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली यहां पे क्या होता है। सो देखिए, अ वेव इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासिस। यानी जब ये वेव पास हो रहा है तो जिस मीडियम में वो वेव पास हो रहा है उस मीडियम के पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं। यानी यहाँ पे जब हमने वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गया। सेम वे जब यहाँ पे प्रोंग है तो जब प्रोंग का वाइब्रेशन होना स्टार्ट हुआ तो उसके सराउंडिंग में जो एयर का मीडियम है वो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनका वाइब्रेशन होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन अ वेव passes through a medium, the medium itself does not move along the direction of the wave, only the particles of the medium vibrate about their fixed position। इसका मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स अभी इस बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स की। ठीक है, तो जैसे ही या फिर हम बात कर लेते हैं कि ये है वाटर के पार्टिकल्स, अभी वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। तो जब आप किसी स्टोन को थ्रो करोगे, मान लीजिए अभी वो है स्टेशनरी सिचुएशन में, ओके, और आपने स्टोन को थ्रो किया, एक स्टोन को आपने यहाँ पे थ्रो किया, तो मान लीजिए स्टोन यहाँ पे आ गया। तो जब स्टोन यहाँ पे आएगा तो स्टोन क्या करेगा, स्टोन के पास होगा कुछ ना कुछ एनर्जी। ओके, हम फिजिक्स में पढ़ के आए ये चीज, जब आप इस चीज को फ्री फॉल कराते हो तो उसके पास क्या होता है, एनर्जी होता है। तो जब ये स्टोन फॉल करेगा हमारे पॉन्ड के अंदर तो उसके पास होगा एनर्जी। जब वो तालाब के अंदर या फिर जब पॉन्ड के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, जो स्टेशनरी कंडीशन में जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके अंदर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे, ध्यान दीजिएगा, अपनी मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो जो पार्टिकल्स है वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो है वो मान लीजिए इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। क्यों वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि जो हमने स्टोन थ्रो किया, स्टोन के पास जो एनर्जी थी वो कुछ एनर्जी इस पार्टिकल को मिली, इसलिए वो पार्टिकल ने क्या किया, अपनी मेन पोजीशन पे उसने वाइब्रेशन करना स्टार्ट किया। फिर ये जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके पास जो एनर्जी होगा वो अपना एनर्जी सेकंड पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, इसलिए ये सेकंड पार्टिकल है वो भी अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। सेम वे ये सेकंड पार्टिकल जो है वो जब वाइब्रेशन करेगा तो उसके पास जो एनर्जी होगा वो इस थर्ड पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, इसलिए थर्ड पार्टिकल वो भी क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स फर्स्ट से लेके एंड तक जितने पार्टिकल्स है ना उनमें एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी और उसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेशन करते हैं। यानी ये जो फर्स्ट पार्टिकल है, ये फर्स्ट पार्टिकल यहां से निकल के यहां तक नहीं पहुंचता है। हर बार जो पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं वो वाइब्रेशन एक्चुअली फ्रेंड्स हमें इस तरीके से रिपल्स के फॉर्म में दिखती हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी साउंड वेव ट्रैवल होता है, जब भी साउंड एनर्जी ट्रैवल होती है ना, तो जिस पॉइंट से आप साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो उस पॉइंट से वो जो पार्टिकल मीडियम का होगा वो पार्टिकल निकल के एंड तक नहीं पहुंचता है।
होता क्या है, मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स साइड बाय साइड है ना, वो सारे पार्टिकल्स वन बाय वन वाइब्रेशन करते हैं और वो वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी जो है वो आपके ईयर तक पहुंचती है। क्लियर? या फिर अगर वाटर की बात करें तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन करते हुए एंड तक पहुंचते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मीडियम है वो पूरा मीडियम यहां से ट्रांसफर होकर यहां तक नहीं पहुंचता है, यानी वाटर का यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल सीधा यहाँ तक नहीं पहुंचता है, एंड तक नहीं पहुंचता है। वो पार्टिकल तो वहीं का वहीं है, वो पार्टिकल अपनी जो पोजीशन होगी, मेन पोजीशन मतलब क्या होगा हम आगे देखेंगे। अभी बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि अपनी जो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होगी ना, वहां पे उसके पार्टिकल जो क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। वाइब्रेशन करने से क्या होगा, उनके पास जो एनर्जी आई है वो अपने साइड में जो एक और पार्टिकल है उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे एक ही पार्टिकल उसके साइड में ही होगा, उसके ऊपर भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, उसके नीचे भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो सारे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं और इसलिए इस तरीके से रिपल्स का जनरेशन होता है जो हम देख पाते हैं। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के लेक्चर में आपको समझनी है वो क्या है कि जब भी कहीं हम वेव का प्रोडक्शन देखते हैं या फिर अगर हम बात करें पर्टिकुलर साउंड वेव की, तो जिस मीडियम में ट्रैवल होते हुए साउंड एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन होते हैं, ना कि फर्स्ट पार्टिकल आपके ईयर तक पहुंचता है। क्लियर? सारे पार्टिकल्स बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है और अल्टीमेटली लास्ट जो पार्टिकल आपके ईयर के नजदीक होगा ना, उस पार्टिकल को एनर्जी मिलती है। वो पार्टिकल आपका ईयर का जो ईयर ड्रम होता है उसको वाइब्रेट करता है। आपने सुना होगा ना पहले कि आप सुन कैसे पाते हो, तो आपके ईयर का जो ईयर ड्रम होता है जब वो वाइब्रेट करता है तब आप किसी चीज को सुन पाते हो। तो जब कोई कुछ बोल रहा है तो वो एनर्जी एयर के मीडियम के थ्रू या फिर किसी भी मीडियम के थ्रू होते हुए आपके ईयर तक पहुंचती है और वो एनर्जी आपके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है और उसी की वजह से आप जो है वो सुन पाता है। क्लियर यहां तक? ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो फर्स्ट पार्टिकल है वो ट्रैवल करते हुए एंड तक नहीं पहुंचता है। बीच में जितने भी पार्टिकल्स है मीडियम के वो सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। क्लियर? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट देखिए, ओनली द साउंड एनर्जी ट्रैवल्स थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनर्जी जो है सिर्फ वो ट्रांसफर होती रहती है, ना कि पार्टिकल ट्रांसफर होता है। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स आगे देखिए, टाइप्स ऑफ वेव्स। हमने भी बात किया कि वेव क्या होती है, तो कितने टाइप्स के वेव होते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। फर्स्ट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, तो अब हमें एक क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में हम इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके।